क्या रखा स्थायी भाव के आधार पर और दूसरा है रस पहचान के आधार पर। अब आप सोच रहे हैं कि इसका क्या मतलब है, तो आइए उदाहरण से इन दोनों बात को हम समझ लेते हैं एकदम क्लियरली से। तो पहला मैंने हेडिंग डाल रखा स्थायी भाव के आधार पर, तो इसका क्या अर्थ है, यानी कि एग्जाम में आपके सामने कोई रस दिया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि इसका स्थायी भाव क्या है। जैसे कि आप यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि करुण रस का अस्थायी भाव है और आपके सामने 4 ऑप्शन दिया जाएगा, लेकिन आप अस्थायी भाव तभी पता कर पाएंगे जब आपको लर्न होगा। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने सारे रस का अस्थायी भाव दे दिया है। अगर आपको पहले से लर्न नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या इसको कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। और आपको क्या करना है, सारे रस का अस्थायी भाव याद कर लेना, ताकि जब भी आपके सामने किसी भी प्रकार का या किसी भी रस का, ठीक है फ्रेंड, आपके सामने आए अस्थायी भाव पूछे तो आप उसे बड़े इजीली तरीके से उसका आंसर कर पाए। अब हम बात करते हैं दूसरे हेडिंग की, यानी कि रस पहचान के आधार पर हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपके एग्जाम में ज्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, नहीं कि आपको एक उदाहरण दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसको पहचानो कि कौन से रस का ये उदाहरण है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल पर देख सकते हैं मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है, बंदरों ने कहा बंदरियों से चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है। और आप यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं, आपको पहचानना है कि इस जो लाइन अभी हमने कहा है इसमें कौन सा रस है। लेकिन आप इसको कैसे पहचान पाएंगे मैं अभी आगे बताऊंगा, बस मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी आप इसको पढ़ते ही कैसे पहचान पाएंगे मैं आपको सारी जानकारियां दूंगा। अब हम बात करते हैं कि हमारे एग्जाम में कौन कौन से रस आएंगे। तो मैंने विद्या क्वेश्चन बैंक उठाकर देखा, वहाँ पर सिर्फ 2 ही रस दिया गया है, यानी कि हास रस और करुण रस। इसका सीधा अर्थ ये हुआ कि आपके एग्जाम में 2 ही रस आएगा। तो आइए हम इसको कंप्लीट से जानकारी कर लेते हैं, यानी कि हास रस क्या है, करुण रस क्या है। अगर इससे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप पढ़ते ही तुरंत इसको कैसे आंसर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हास रस क्या होता है, यानी कि जब भी आपको कोई पंक्ति दी जाएगी और उसको पढ़ने के बाद आपके मन में हंसी लगेगी या आपको हंसी की भावना आपके हृदय में उत्पन्न होगी, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर कौन सा रस है, हास रस है। यानी कि जैसे मान लीजिए पहचानने को देगा, कोई पंक्ति लिखेगा, पूछेगा इसमें कौन सा रस है और आपने पढ़ा, आपको हंसी लग रही है, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ पर हास रस है। जैसे कि आप यहाँ एक उदाहरण और देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ को तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपको हंसी लग रही हो, क्योंकि इसका अगर आप अर्थ निकालेंगे तो इसका अर्थ ये निकल रहा है कि कोई कह रहा है कि मैं बहुत महावीर हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक पापड़ को तोड़ सकता हूँ, पापड़ खाने वाला पापड़। यानी कि देखो कोई भी बच्चा अगर उसको चाहे तो तोड़ सकता है, क्योंकि वो बहुत नाजुक होता है। और अगली लाइन में ये कह रहा है कि अगर इन्हें गुस्सा आ जाएगा तो ये क्या कर सकते हैं, कागज को मरोड़ सकते हैं। अब आपको हंसी लग रही होगी तो आपको तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हास रस है। अब हम बात करते हैं करुण रस को हम कैसे पहचानेंगे। यानी कि जब भी आप कोई पंक्ति पढ़ेंगे, कोई लाइन पढ़ेंगे और आपके हृदय में कष्टजनक यानी कि दुख की भावना आपके हृदय में उत्पन्न होगी, यानी कि पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि ये इसमें इस लाइन में कहीं ना कहीं दुख की बात की गई है, तो आपको तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर हमारा क्या है, करुण रस। जैसे कि आप यहाँ एक एग्जाम्पल देख सकते हैं, मैंने लिख रखा है, इसको मैं पढ़ता हूँ फिर समझाता हूँ कि कैसे आप तुरंत पहचान जाएंगे। उदाहरण कुछ इस प्रकार है, मणि खोए भुजंग से जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। आप यहाँ देख सकते हैं कि इस उदाहरण में कहीं ना कहीं कष्टदायक बात की जाने की इस पंक्ति को पढ़ने के बाद आपके हृदय में कहीं ना कहीं दुख जरूर करते हैं कि इस क्वेश्चन से यानी कि रस से संबंधित हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर के आएंगे। तो आपके एग्जाम में केवल और केवल बहुविकल्पीय का एक ही प्रश्न आएगा रस का, और वो भी 1 नंबर का आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा।